विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आज से देहरादून के परेड ग्राउंड में आगाज हो गया है। जी हां, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सम्मेलन के लिए देश विदेश से आयुर्वेद विशेषज्ञ उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेद विशेषज्ञ 600 शोध पत्र भी इस दौरान पेश किए जा रहे हैं उनकी तरफ से। और इस सम्मेलन में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में आयुर्वेद के ज्ञान के साथ ही बेहतरीन उपचार भी लोगों को मिलेगा। आयुर्वेद एक्सपो 15 दिसंबर तक आयोजित होगा। दुनिया की अनेक विधाएं फेल हो गई थी और उस समय हम अगर सबसे ज्यादा किसी प्रणाली पर आधारित रहे थे तो वो यही हमारी आयुर्वेद की प्रणाली है। आयुष और योग पर हम सब उस समय अपने को स्वस्थ किए थे। यह हम सभी सही जीवन शैली के बारे में ये बताता है कि इसका उद्देश्य रोगों को ठीक करना ही नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर इसका लक्ष्य है कि रोग को होने ही न देना या रोग अगर हो जाए तो उसको जड़ से समाप्त करना। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में गठित आयुष मंत्रालय आज हमारे इस प्राचीन विज्ञान को पूरे विश्व के अंदर आज नई पहचान दिला रहा है। पूरे विश्व के अंदर आज आयुर्वेद को मान्यता मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय आयुष मिशन और प्रकृति परीक्षण अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम आज शहरों से लेकर गांव तक आरोग्य स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी मैं आदरणीय मंत्री जी से बात कर रहा था तब उन्होंने मुझे बताया कि पूरे देश के अंदर यह उन्हें प्रयोग प्रकृति परीक्षण का चल रहा है और उन्होंने हमारे सभी चिकित्सकों से भी यहाँ से आज अपील की है कि उनको एक सीमा में जाकर प्रकृति परीक्षण को पूरा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के अंदर आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए लगातार कार्य कर रही है, निरंतरता से काम कर रही है। वर्तमान में हमारे राज्य में आयुष पर आधारित 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का संचालन हो रहा है। ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा आयुष परामर्श प्रदान किया जा रहा है। हम प्रत्येक जनपद में 50 बेड और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना कर रहे हैं। हम प्रत्येक जनपद के एक गांव को आयुष मॉडल गांव के रूप में स्थापित कर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तराखंड आयुष नीति को लागू कर आयुष निर्माण, वेलनेस, शोध, शिक्षा और औषधि पौधों के उत्पादन को गति प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देश की प्रथम योग नीति को लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। जो आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर साथ लाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही हमारी सरकार आगामी वर्षों में आयुष टेली कंसल्टेशन प्रारंभ करने के साथ साथ 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित करने पर भी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय से अनुरोध किया है, जो आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। अभी कोटेचा जी ने बताया कि इसकी प्रक्रिया आगे चल रही है और जैसे ही हमको भारत सरकार से स्वीकृति मिलती है तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है, जल्दी ही एक बड़ा केंद्र हमको अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में भी मिल जाएगा, जिससे निश्चित रूप से
योग और आयुर्वेद की प्रचार प्रसार होगी, लोगों में जागरूकता आएगी और नए नए रिसर्च होंगे, नए नए से शोध होंगे। भाइयों बहनों, आरोग्य मेले में हमारे 8 विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जो समग्र स्वास्थ्य